नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, मैं आज आपसे जो चर्चा करूंगा वो लेखपाल भर्ती की। ये बहुत ही अवेटेड भर्ती है। तुम ना आए याद तेरी आई, ये अभ्यर्थियों को कई वर्षों से रुला रही है। वीडियो भर्ती 2018 के विषय में चर्चा करूंगा। पुरानी भर्तियों के विषय में जेई 2018 हो, वन रक्षक हो, बोरिंग टेक्नीशियन हो, एएसओ हो, और उसके बाद में जूनियर असिस्टेंट जो टाइपिंग है उसका रिजल्ट कब तक आएगा, इसके विषय में जो है मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो लेखपाल की भर्ती है, लेखपाल की भर्ती यदि इनको ना करना होता तो शासन स्तर पर ट्रिपल सी से संबंधित जो डिसीजन लिया गया कि ट्रिपल सी हमें नहीं लेना है, वो चीजें हो ना पाती। फिर उसके बाद में कई ऐसे बदलाव हुए जो कि ये कहा जा सकता है कि इसमें शासन तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन आयोग, यूपी ट्रिपल एससी आयोग की जो लचर काम करने के तरीके हैं, इसके कारण आपको काफी ज्यादा डिले वैकेंसियों में देखने को मिल रहा है। वीडियो भर्ती 2018 जिसमें करीब करीब 70% से ऊपर धांधली की पुष्टि एसआईटी ने कर दिया हाई कोर्ट के सामने। तो अब ये वैकेंसी, ये मान के चलिए कि अभ्यर्थी अगर जाना चाहे तो अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। होना उसमें कुछ भी नहीं है, होना है तो सिर्फ री एग्जाम। सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि इस भर्ती का सिर्फ और सिर्फ री एग्जाम हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? री एग्जाम हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद में मैं चर्चा करूंगा पुरानी भर्तियों की, कौन से। अभी आपको ये पता होगा कि कल वन रक्षक के अभ्यर्थी जेई 2018 के और बोरिंग टेक्नीशियन के एएसओ के अभ्यर्थी गए हुए थे यूपी ट्रिपल एससी का। वो लोग घेराव किए, तो बहुत ज्यादा विरोध होने के बाद में यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारियों ने इन अभ्यर्थियों के एक दल को बुलाया और बुलाने के बाद में उनको कुछ आश्वासन दिया। उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी नए भर्ती पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि नए भर्ती पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनके इसी बात से मैं कयास लगा सकता हूं कि जब जब ये कहते हैं कि अभी, जैसे उन्होंने कहा था कि पेट की जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आ पाएगा, दीपावली के बाद आएगा, ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। वो मैंने ऐसे बताया था क्योंकि इन लोगों की अपनी एक बहुत दिनों से देखते देखते ये सारी चीजें जो है पता चल गई हैं कि ये लोग ऐसा ही करते हैं। तो नए भर्ती में मैं आपको बता दूं कि लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है ये आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। ये मान के चलिए कि नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। यानी ये कह सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स आप ये कह सकते हो कि आपके सामने जो नोटिफिकेशन को देखने की बातें हैं। देखो, मैं ये बातें कह रहा हूं, यूपी ट्रिपल एससी कुछ भी कर सकता है। यूपी ट्रिपल एससी की जो चीजें हैं वो यूपी ट्रिपल एससी ही ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं इसलिए क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजों को हमने देखा है कि कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ये मान के चलिए कि जो शासन का दबाव है, शासन का दबाव होने के नाते ये आपके सामने बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और लास्ट वीक ऑफ द दिसंबर आपके सामने देखने को मिल जाएगा। और नहीं दिखा, आप लोग सही से नहीं दबाव बना पाए, तो आप ये मान के चलिए कि ये भर्ती लटक चुकी है और इस पीईटी का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा अगर भर्ती नहीं आई 2-3 सप्ताह के भीतर में। तो लेकिन मैं अपनी जो बातें हैं आप इसको कोट करके रख लीजिए, निश्चित है कि आपके सामने ये वैकेंसी आ ही जाएगी। बात कर लेते हैं जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के अधिकारियों से और इन विरोध करने वाले बच्चों से जो बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम पुरानी भर्तियों पर ही सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, पुरानी भर्तियों पर ही हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। तो पुरानी भर्ती में मैं आपको बता दूं
कि उन्होंने एक चीज ये बताया कि जिस क्रम से जो विज्ञापन आया था उसी क्रम से 1 2 3 4 इन भर्तियों को हम कराने का, परीक्षा कराने का शेड्यूल जल्द ही आपके सामने जारी करेंगे। तो उसी क्रम में आपने देखा कल और आज 2 के दोनों नोटिस आई हुई है और संशोधन करने का भी जो है इसमें एक नोटिस दे दिया गया है कि अब इसके बाद में हम मौका नहीं देंगे, यानी कि जल्द ही इसका जो है आपके सामने कुछ ना कुछ नोटिस देखने को मिलने वाला है। फिर उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जो दूसरी परीक्षा होगी वन रक्षक की होगी। वन रक्षक में आपको पता होगा कि 4 घंटे में सबसे बड़ा टास्क ये है कि 25 किलोमीटर की जो एक रनिंग है या फिर ये कह लीजिए कि फास्ट वॉकिंग है वो पूरी करने वालों को ही ये नौकरी मिलने वाली है। तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर और 10 किलो का वजन भी साथ में लेना है। और उसके बाद में बोरिंग टेक्नीशियन का है, फिर उसके बाद में एएसओ भर्ती का जो ये मान के चलिए कि आपके सामने परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो ये सारा जो है अभी का जो सीन है, भर्तियों के जो अभ्यर्थी हैं ये सब के सब वहां पर गए हुए थे और उन्होंने उनको अल्टीमेटम भी दिया कि जल्द से जल्द वन रक्षक समेत तमाम बोरिंग टेक्नीशियन और एएसओ के जो तमाम आपके जो है विस्तृत कार्यक्रम है अगर नहीं जारी किए जाते हैं तो एक बड़ा प्रदर्शन होगा। और वो बड़ा प्रदर्शन ये मान के चलिए कि आपको भर्ती परीक्षाओं के शेड्यूल जारी ही करने हैं। तो आपको ये भी बता दूं कि आयोग के सामने किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं होगी। अगर ये पुरानी भर्तियों को कराने की कोशिश करते हैं तो पुरानी भर्तियों को कराने की यदि कोशिश करते हैं तो ये करा भी लेंगे और अभी से आपको जो है उसके लिए कमर कस लेनी चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का हो। तो ये मान के चलिए कि इसके लिए आपको कमर कस ही लेना पड़ेगा और ये मान के चलिए कि ये भर्ती परीक्षाएं जल्द ही होने वाली है। इस एएसओ की भर्ती में मैं आपको बता दूं कि मात्र 10,000 जो है आवेदक हैं। तो 10,000 आवेदक होने के बावजूद ये जो एग्जाम है क्रम से ही होना है, ऐसा इन्होंने बताया। जबकि चाहते तो इसको पहले करा लेते और इन बच्चों को नौकरी मिलने का प्रोसेस जो था वो पूरा हो जाता। जैसा आयोग है वैसा ही सरकार की जो मंशा है, नौकरी देने की जो चाल है, उसी प्रकार से ये भी है। इसको पहले करा सकते थे लेकिन उसके बाद में जेई होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद में वन रक्षक होगा और वन रक्षक के बाद में आपको बता दूं आपका जो है बोरिंग टेक्नीशियन होगा। ठीक है, बोरिंग टेक्नीशियन फिर उसके बाद में होगा। और बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की। जो जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट जल्द ही आपके सामने देखने को मिल सकता है, लेकिन ये फाइनल है तो इसमें लेट लतीफी जो है आयोग तो करता ही रहेगा। तो इसलिए जो है जो भी भर्ती परीक्षाएं फाइनल के कगार पर होती है आयोग थोड़ा उसमें लचर जो है तरीके अपनाने शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत ही जल्द आपके सामने ये सारी नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। और जो लेखपाल भर्ती है, लेखपाल भर्ती में थोड़ा सा पेट पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए पेट पर सबसे ज्यादा संशय है। तो जो पेट पर जो संशय है, मैंने आपको एक चीज बताया था, जो भी सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी 60% यानी ये कह सकते हो कि 82 परसेंटाइल, कितना 82 परसेंटाइल जिसका भी आ रहा हो। परसेंटाइल तो हमने तब नहीं बताया था, लेकिन जब हमने बताया था 60%, आप जाकर के पुराने वीडियोज को देख सकते हैं। पेट सेफ स्कोर के नाम से मैंने उसमें उसका जो थंबनेल था मैंने डाला था। तो पेट का जो सेफ स्कोर है, ये मान के चलिए कि इतना, यानी कि 100 क्वेश्चन में जिसके भी 60 प्रश्न सही थे, जिसके भी 60 प्रश्न सही थे और सामान्य वर्ग से ये लोग थे, तो ये सब के सब लोग लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा है उसके लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बिना किसी इंतजार के धार दे सकते हैं। अगर इतने पर भी उनको संतोष नहीं है तो वो परीक्षा डेट की इंतजार करें और परीक्षा डेट आ जाने के बाद में मैं आपको बता दूं कि आपको समय नहीं मिल पाएगा, आपको समय नहीं मिल पाएगा। इस वैकेंसी में ज्यादा कुछ होना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ होना है तो आपका
मेंस एग्जाम होना है। और मेंस एग्जाम में 4 चीजें पूछी जानी है, आपको उसी पर ध्यान देना है। सबसे पहले मैथ है, आप मैथ से नहीं बच सकते हो। फिर उसके बाद में आपका ग्राम्य समाज है, रूरल डेवलपमेंट से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे। और तीसरा, हिंदी का एक अच्छा खासा स्वरूप आपके सामने देखने को मिलेगा। और चौथा, सामान्य ज्ञान का जो पेपर है जनरल नॉलेज का, ये भी ठीक ठाक तरीके से आपके सामने पूछा जाएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, आप इसी पर जो है फोकस कर सकते हो। अगर आपने इस पर जो है फोकस करना अभी से शुरू नहीं किया तो निश्चित है कि आपके सामने काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी चीज़ें हो मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।